पीटी परीक्षा पर हाईकोर्ट के फैसले पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का बयान सामने आया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है। हम पहले भी बच्चों के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। अंतिम फैसला नवंबर में जनता की अदालत में होगा। नवंबर में बिहार के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर जनता फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट में जो आप लोग याचिका दायर किए थे उसे खारिज कर दिया, आज खारिज कर दिया है। न्यायालय है, क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं, रणनीति क्या है भाई, हम लोग अपनी ओर से सारी कोशिश हम लोगों ने करी। न्यायालय के पास गए, सिंगल बेंच में गए, फिर उसके बाद डबल बेंच में गए। अब अगर न्यायालय जो कहता है मानना तो वही पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इस पर अभी कोई विचार किया नहीं है। अभी रास्ते में मुझे खबर मिली है कि न्यायालय से राहत नहीं मिली है बच्चों को, तो देश में जो व्यवस्था है उसी के तहत तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई तो जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। न्यायालय के आदेश से, न्यायालय का आदेश है वो परीक्षा के संबंध में है, लेकिन बिहार में युवाओं के साथ दगाबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर अंतिम निर्णय तो जनता नवंबर में सुनाएगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुंगेर में मुस्लिम समाज के लोग हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुमातुल विदा की नमाज अदा की। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधने की अपील की थी। मुंगेर में खानकाह, रहमानी सहित सभी मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आखिरी जुम्मे की नमाज अपने दाएं बांह पर काला पट्टी लगाकर अदा की है। लाया जा रहा है और वक्फ बिल से तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बड़ा खतरा है। तमाम माइनॉरिटीज़ और इवन मेजॉरिटी भी, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइंड लोग हैं, जो लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को उस वक्फ बिल को पढ़ करके ये बात समझ में आई है कि जितने भी एंडाउमेंट्स हैं, चाहे वो हिंदू एंडाउमेंट हो, चाहे वो मुस्लिम एंडाउमेंट हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, इन सब को खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मोतिहारी में भी मुस्लिम संगठनों और नमाजियों ने काली पट्टी लगाकर नमाज अदा की। इस पर बिहार सरकार में मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने विपक्ष पर मुस्लिम समाज के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। साथ ही इसी बहाने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर भी हमला बोला है। टीवी भी देखते होंगे, दिखाई दे रहे थे, तो लालू जी के विरोध करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी को लोग देख लिया है। लालू जी का 15 वर्षों का शासन, सामाजिक न्याय का नारा, ढिढोरा जो पीटे, सारे लालू जी का राजनीतिक चाल को लोग समझ गया, इसलिए लालू जी के बहकावे में कोई नहीं। वहीं मुजफ्फरपुर में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों ने रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज काला बिल्ला लगाकर अदा की है और नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने हाथ उठाकर वक्फ बिल रद्द करने की दुआएं भी मांगी हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि मोदी की सौगात और ईद मुबारकबाद, और दूसरे तरफ मुसलमानों की भावना से खेलते हुए वक्फ बिल लोकसभा में आप पारित करके कानून बना रहे हैं। तो ये कैसा प्यार आप दिखा रहे हैं अल्पसंख्यक के साथ। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इस वक्फ बिल के खिलाफ हम सड़क पे थे, सड़क पे हैं और सड़क पे रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक आप बिल वापिस नहीं लेते हैं। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री का सबूत दीजिए, हमारे साथ खेल लीजिएगा, कोई बात नहीं है। वक्फ का मालिक अल्लाह है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बयान दिया है। राजीव रंजन ने कहा कि वक्फ बिल पर मुसलमानों को भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं है। वक्फ बिल के सवाल पर मुसलमानों को कतई बिहार में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उनके मन की आशंकाएं पहले भी राज्य सरकार ने निर्मूल किया है। हम आरंभ से ही पूरी पारदर्शिता के साथ जेपीसी में पार्टी के सुझावों के जरिए अपनी बात रख चुके हैं, जिसे बिल के मसौदे में भी शामिल किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। करीब 19,000 स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग कॉलेज में छात्र वोट डालेंगे। पटना विमेंस कॉलेज में 5 पदों की वोटिंग के लिए 9 बूथ बनाए गए हैं।
कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं कल उनके पक्ष में वोट डाले जाएंगे। तमाम कॉलेजों में वोटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना विमेंस कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना विमेंस कॉलेज में सबसे अधिक छात्राओं की संख्या है और महिला वोटर्स जिनको वोट करेंगी उनकी जीत पक्की होगी, क्योंकि महिला वोटर सबसे अधिक पटना विमेंस कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ है। और यहाँ पर जो चुनाव की पूरी तैयारी है वो यहाँ देख सकते हैं। कई बूथ बनाए गए हैं, 5 सीटों पर मतदान होंगे और उनके लिए अलग अलग बूथ भी यहाँ तैयार किए गए हैं। यहाँ पुसू इलेक्शन 2024-25 यानी जो बूथ है वो बनकर तैयार कर लिया गया है। जितने भी उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में हैं उनकी निगाह कहीं ना कहीं पटना विमेंस कॉलेज पर ही टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ छात्राओं की संख्या सबसे अधिक है। यानी महिला वोटर्स जिन्हें भी वोट करेंगी, जिन्हें अपना समर्थन देंगी, उनकी जीत पक्की है। हालांकि इस बार छात्र संघ चुनाव में कई हिंसक तस्वीर भी नजर आई है, लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल वोटिंग होगी, कड़ी सुरक्षा के बीच छात्राएं वोट है। ग्राउंड में ही बूथ तैयार किए गए हैं और बूथ में यहाँ पे जो छात्राएं हैं खड़ी जहाँ होंगी उन्हें धूप ना लगे उसके लिए जो शेड है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ शेड तैयार हो गए हैं, कुछ तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो छात्राएं कल वोट करें वो यहाँ शांतिपूर्ण मतदान कर सकें, लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करें, वोट दें और जिसे भी वो जिताना चाहें उसके पक्ष में वो वोट कर सकती है। उसकी जो तस्वीर है अब यहाँ नजर आने लगी है। पटना विमेंस कॉलेज में मतदान शांतिपूर्ण हो उसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, बूथ भी बनकर तैयार है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इस साल रामनवमी के दिन राजधानी पटना में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और पटना में जगह जगह कई इलेक्ट्रिक लाइट वाली गेट लगाई जा रही है। करीब 1 लाख छोटे ध्वज पूरे पटना में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 5000 बड़े ध्वज भी लगाकर पूरे पटना को भगवामय करने की तैयारी है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हर साल धूमधाम से रामनवमी मनाई जाती है और इस बार भी विशेष तैयारी की जा रही है। चंदन नगर की जो विशेष इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग का गेट है उससे पटना को सजाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ करीब 1 लाख महावीर ध्वज और हजारों की संख्या में बड़े महावीर ध्वज पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर पोल पर नजर आएंगे। पूरा वातावरण राममय हो, भगवामय हो, इसके दिशा में लगातार ये महोत्सव की तैयारी हम लोग करते हैं। और करीब 50,000 हिंदू नववर्ष के कैलेंडर भी हम लोग विभिन्न पूजा कमेटियों के माध्यम से वितरित करते हैं। पूरा प्रयास होता है कि अयोध्या में जिस प्रकार श्री राम के जन्म स्थान को हम लोग मानते हैं तो माँ सीता मैया का जन्म स्थान बिहार रहा है, तो निश्चित रूप से बिहारवासी भी रामनवमी के महोत्सव को उसी उल्लास के साथ मना। और युवा भारत की ताकत को करीब से जानिए न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में, जहां एक साथ मिलेंगे नए आइडियाज, बड़े सपने और आगे बढ़ने की सोच। ये मौका है दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से सीखने का, जहां दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक जेफरी डी सैक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ बोर्गे ब्रेंडे बदलती दुनिया में भारत की भूमिका पर रखेंगे अपनी राय। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में अपनी सीट आप अभी ही बुक करें।